न बाल दिवस का मौका, न वीर बाल दिवस का आयोजन। फिर बच्चों से अचानक ट्रेन में क्यों मिले मोदी? 10 साल का वो लड़का कौन जिसके आगे खड़े थे प्रधानमंत्री? सलाह सुन एसपीजी भी ढंग बना लिया सलाहकार। 3 दिन में 3 सौगात, आपदा जाएगी और खुशहाली आएगी का नारा हुआ ही। केजरीवाल की उड़ी नींद। प्रधानमंत्री से कितना भी बड़ा सितारा मिले, पीएम उसके सामने खड़े नहीं होते। प्रोटोकॉल ये कहता है कि प्रधानमंत्री हमेशा कुर्सी पर बैठकर ही बातचीत करेंगे, चाहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सबके स्वागत के लिए खड़े होना एक अलग बात है, लेकिन अक्सर बातचीत बैठकर ही होती है। फिर ये लड़का कौन है जिसके सामने मोदी खड़े हैं? आसपास एसपीजी कमांडो बड़ी ही हैरानी से इसकी बातचीत सुन रहे हैं। हाथों में 2 पेंटिंग है। पेंटिंग की पहली तस्वीर में मेरा भारत महान लिखा है, जबकि दूसरी तस्वीर प्रभु राम और हनुमान जी के मिलन की है, जिसे मोदी बड़े ही गौर से निहारते हैं। ये दूसरा मौका था जब मोदी के सामने इस तरह कोई बैठा था और मोदी खड़े होकर बड़ी गंभीरता से पूरी बात सुन रहे थे। इससे पहले अक्टूबर 2021 में राकेश झुनझुनवाला जब पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो वो बैठे थे, जिसे लेकर कई लोगों ने ये तक कहा था कि एक व्यापारी के सामने पीएम का इस तरह खड़े रहना ठीक है क्या? पहले से ही मोदी पर अडानी और अंबानी प्रेम के आरोप लगते रहे, इसीलिए ये तस्वीर गलत दावे के साथ बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई थी। मोदी टुडे शर्ट के साथ झुनझुनवाला बैठे थे, जबकि उनकी पत्नी और पीएम मोदी सामने खड़े थे। हालांकि बाद में दूसरी कहानी सामने आई, जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। पर उस बात पर आए उससे पहले ट्रेन वाली तस्वीर देखिए। इस ट्रेन का नाम है नमो भारत, जो दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक चलेगी। प्रोजेक्ट के पूरा होते ही दिल्ली से मेरठ का सफर, जो अभी करीब 1.5 घंटे का है, वो सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड कोच का किराया करीब 150 रुपए और प्रीमियम कोच का किराया 225 रुपए होगा। इसी ट्रेन के न्यू अशोक नगर से लेकर गाजियाबाद के साहिबाबाद सेक्शन तक का उद्घाटन करने पीएम मोदी पहुंचे थे। करीब 13 किलोमीटर का लंबा रूट, जो 4600 करोड़ की लागत से बना है, उसके उद्घाटन के दौरान मोदी खुद टिकट लेने काउंटर पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जेब से फोन निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, टिकट लेते हैं और फिर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक्सकलेटर से मेट्रो प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। वहां ट्रेन के अंदर पहुंचते ही पहले से इंतजार कर रहे बच्चे बारी बारी से उनसे मिलने लगते हैं। एक लड़की के हाथों में मोदी की पेंटिंग की तस्वीर होती है, दूसरी लड़की दिल्ली से गाजियाबाद तक इस मेट्रो के चलने के लिए मोदी का आभार जताने वाली पेंटिंग लिए नजर आती है। लेकिन सबकी निगाहें उस लड़के पर टिकी होती हैं जो मोदी के सामने बैठा होता है। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि व्हील चेयर पर बैठा है, यानी किसी शारीरिक परेशानी की वजह से खड़ा नहीं हो सकता। यही हाल राकेश झुनझुनवाला का भी था, जो स्वास्थ्य के कारणों की वजह से खड़े नहीं हो सकते थे। इसीलिए मोदी उनके सामने सम्मान पूर्वक खड़े थे। मोदी हमेशा अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नमो भारत ट्रेन में भी मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपनी सीट पर बैठकर नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर बातचीत की। उसके बाद कई बच्चियां भी मोदी को कुछ सलाह देती दिखी। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। जिसे देखकर यादें ताजा हो गईं, जब पीएम मोदी ने बीते साल अप्रैल महीने में केरल के पहले वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। उस दौरान एक बच्ची को कहा था, अब तू मेरी सलाहकार हो। ये मोदी का अलग अंदाज है, जिसका हर कोई कायल है, लेकिन बच्चों से पीएम मोदी को विशेष लगाव है। इसीलिए बाल दिवस का मौका हो ना हो, वीर बाल दिवस का आयोजन हो ना हो, वो कभी भी, कहीं भी, यहाँ तक कि विदेशों में भी बच्चों से बड़े लगाव के साथ मिलते हैं। हालांकि मोदी के इस तस्वीर के मायने सिर्फ इतने नहीं हैं, बल्कि इसका कनेक्शन चुनाव से भी है। बीते 3 दिनों में मोदी ने 3 कार्यक्रम दिल्ली में किए हैं, जिसमें एक नारा भी दिया कि दिल्ली वालों ने ठाना है, आपदा की सरकार को विदा करना है। अगले कुछ ही हफ्तों में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और पीएम मोदी लगातार हजारों करोड़ों की सौगात दिल्ली को दे रहे हैं, जिसे देखकर केजरीवाल की धड़कनें न सिर्फ बढ़ी हुई हैं, बल्कि सियासत के जानकार ये भी कहते हैं कि नई दिल्ली सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने केजरीवाल को नई मुश्किल में डाल दिया है। कहीं इस बार वो अपनी सीट भी न गंवा दें।